हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 2024-25 का नया सेशन और उसमें हम करने वाले हैं अपना क्लास 12th का पहला चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं कि एक मिक्सचर होता है। इट इज अ होमोजिनस मिक्सचर। होमोजिनस मतलब होमोजिनस मिक्सचर जिसे आप नेकेड आई से नहीं, अलग अलग उसके कंपोनेंट को नहीं देख सकते और वो पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स होता है, आप उनको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजिनस मिक्सचर कहते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजिनस मिक्सचर होता है और कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कंपोनेंट अगर दो हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर तो उस सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है तो ट्राइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर चार कंपोनेंट प्रेजेंट है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है तो सिर्फ उसी की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक कंपोनेंट है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है बेटा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट की तो आप डेफिनेशन बहुत पहले पढ़ चुके हो। क्या होता है सॉल्यूट? जो अमाउंट में कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, राइट। और जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, राइट। तो जो सॉल्वेंट होता है वो होता है अमाउंट में ज्यादा और जो सॉल्यूट होता है वो होता है अमाउंट में कम। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू कंपोनेंट मिलकर जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको कहते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। और ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है एक होमोजेनस मिक्सचर है, राइट। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के टाइप की। जो आपके सॉल्यूशन होते हैं वो तीन टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपके पास आपको ये पता है कि जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, ये कहें कि जो मैटर है, उसकी तीन फिजिकल स्टेट होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। मैटर की तीन फिजिकल स्टेट होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ठीक है। तो जो सॉल्यूट है या जो सॉल्वेंट है वो भी तो मैटर का पार्ट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की भी ये तीनों फिजिकल स्टेट होंगी, यानी कि जो सॉल्यूट है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। इसी तरह जो आपका सॉल्वेंट है बेटा वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो अगर इन कॉम्बिनेशन को आप बनाओगे तो आपके मेजरली तो तीन, लेकिन अगर आप उनके कंपोनेंट को अच्छे से देखोगे तो 9 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। यहाँ पे क्या बनते हैं? 9 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं बेटा। ये मैंने आपके लिए 7, 8, 9, दीज आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेन जो सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्यूशन की फेज है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो गैस ही होगा। सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसकी फिजिकल स्टेट वही होती है जो कि सॉल्यूशन की होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी, ये सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वही इसकी फिजिकल स्टेट होगी। या ये आप कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। देखिए कैसे समझेंगे इसको। हमने कहा कि गैसियस सॉल्यूशन है और मुझे पता है कि सॉल्यूशन अगर गैसियस है तो सॉल्वेंट भी मेरा गैस ही होगा, ठीक है। फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की भी गैस ही होगी, तो ठीक है, सॉल्वेंट की मैंने गैस लिख दी। लेकिन जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो मैटर में तीन फॉर्म में प्रेजेंट है, तीनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, राइट। तो अगर गैस के अंदर गैस सॉल्वेंट है, लार्जर अमाउंट में है और उसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट है तो जो सॉल्यूशन होगा वो गैसियस सॉल्यूशन ही कहलाएगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है वही सॉल्यूशन का नाम होगा, राइट। तो जब गैस के अंदर सॉलिड प्रेजेंट होता है, ऐसा एग्जाम्पल आप कहाँ देखते हैं? ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं आप सब्लिमेशन के केस में। कैम्फर का सब्लिमेशन हो जाए, कैम्फर की वेपर्स बन जाएं, तो सॉलिड कैम्फर था
वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। उसकी जो वेपर्स है वो कहाँ आ गई, एयर में आ गई, गैस में आ गई। तो इसे कहते हैं सॉलिड इन गैस। आप ऐसे भी बोलते हो सॉलिड इन गैस, सॉलिड प्रेजेंट है गैस के अंदर। तो सॉलिड क्योंकि क्वांटिटी में कम है तो इसीलिए वो सॉल्यूट है, और जो गैस है वो क्वांटिटी में ज्यादा है और वो सॉल्वेंट है। इसी बेस पर इसका नाम रखा गया गैसियस सॉल्यूशन। गॉट इट। अगला देखते हैं, अगर आपके पास सॉल्वेंट तो गैस ही है, लेकिन अगर सॉल्यूट की नेचर क्या हो जाए, सॉल्यूट की नेचर लिक्विड हो जाए, तो ऐसा भी सॉल्यूशन हमारी नेचर में प्रेजेंट है, गैस के अंदर लिक्विड या फिर लिक्विड इन गैस। कहाँ देखने को मिलता है, मिस्ट। मिस्ट यानी कि वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं एयर के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिस्ट कहते हैं। ये गैसियस सॉल्यूशन होता है, लेकिन इस गैसियस सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड एज अ सॉल्यूट होता है। अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, गैस इन गैस। ठीक है, गैस हमारा सॉल्वेंट है और उसके अंदर सॉल्यूट भी गैस है। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा एग्जाम्पल, दो गैस आपने मिला दी, नाइट्रोजन के अंदर आपने हाइड्रोजन डाल दी, जो मिक्सचर है गैस का वो क्या हो गया, एग्जाम्पल गैस इन गैस का एग्जाम्पल हो गया। या जो एयर है, एयर जो आप दिख रही है आपके चारों तरफ, जो एयर है उसमें गैसेस का मिक्सचर है, उसके अंदर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ट्रेसेस में आर्गन प्रेजेंट है। तो सारी गैसेस होमोजेनस मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है। आप किसी भी गैस को देख नहीं पा रहे हो कि अच्छा अच्छा ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, अच्छा अच्छा ये हाइड्रोजन के, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर है। तो एयर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया बेटा एयर। राइट, तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़ लिए, है तो गैसियस सॉल्यूशन, लेकिन गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिफरेंट डिफरेंट हो गए, इसलिए ये 3 टाइप के बन गए। मोटा मोटा 3 टाइप के सॉल्यूशन है, लेकिन इन 3 टाइप में भी सॉल्यूट वेरी कर रहे हैं, तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन बन गए। ओके, अब हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन नाम से समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट की फेज भी लिक्विड होगी। चलिए, अगर सॉल्वेंट की फेज लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट और उसके अंदर हमने सॉलिड डाल दिया, तो ये क्या सॉल्यूशन बना, सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड इन सॉलिड नहीं कहेंगे, क्योंकि लिक्विड ज्यादा है तो आपने सॉलिड मिलाया बेटा उसमें, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, आपने पानी लिया उसके अंदर नमक डाल दिया, पानी लिया उसके अंदर नमक डाल दिया, तो पानी की फिजिकल स्टेट लिक्विड, नमक कैसा था, सॉलिड। तो जो आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, या आपने चीनी डाल दी पानी के अंदर, तो जो शुगर का सॉल्यूशन बनाया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। राइट, नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड। आपने दोनों ही लिक्विड मिला दिए, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर आप लिक्विड डाल रहे हो, लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा, अल्कोहल के अंदर पानी डालते हैं लोग जब अल्कोहल पीते हैं उसके अंदर पानी डालते हैं, तो अल्कोहल कैसा होता है, नेचर में लिक्विड होता है, और वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। अगला है हमारा गैस इन लिक्विड। लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है और गैस हमारा क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, ये सब क्या है आपका, सोडा वाटर, ये सब क्या है आपके, ये आपके एग्जाम्पल है लिक्विड सॉल्यूशन के। और लिक्विड सॉल्यूशन में भी कौन से लिक्विड सॉल्यूशन में के, वेयर गैस इज प्रेजेंट इन लिक्विड। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट विल बी सॉलिड, लेकिन सॉल्यूट में भी वेरी। तो सॉलिड के अंदर हमने क्या डाला, पहले सॉलिड डाल दिया, सॉलिड और सॉलिड एक दूसरे के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। ऐसा क्लास 10th में पढ़ा था आपने, मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में। लास्ट पेज पे ये लाइन लिखी हुई थी जहां पर अलॉय का जिक्र था बेटा। अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर, या फिर दो मेटल्स का मिक्सचर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अलॉयज कहते हैं। ये मिक्सचर होता है, दोनों मेटल एक दूसरे के साथ, या मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, मिक्स्ड फॉर्म में होती है, जैसे ब्रास, जैसे कि ब्रॉन्ज, जैसे कि सोल्डर, ये सब क्या है, अलॉयज है। दीज आर सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, अब सॉलिड में आपने लिक्विड मिला दिया, यानी कि लिक्विड इन सॉलिड, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है। अब आपको पता है कि जो मरकरी होता है, एक अकेली मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है।
तो अगर मरकरी के अंदर आप कोई और मेटल डालते हो तो मरकरी क्या हो गया, सॉल्वेंट है, दैट इज लिक्विड। उसके अंदर कोई और मेटल डाल रहे हो, दैट इज सॉलिड। तो बन गया ना, ये आपका बन गया सॉलिड सॉल्यूशन। तो मरकरी के अंदर जब हम कोई मेटल मिलाते हैं ना, उसको हम अमेलगम कहते हैं। जैसे जिंक Hg अमेलगम, यहाँ पर मरकरी के अंदर जिंक डाल दिया तो जिंक Hg अमेलगम बन गया। या फिर जिंक गोल्ड अमेलगम, जिंक के अंदर आपने क्या डाल दिया, कॉपर डाल दिया, राइट। तो इस तरह से जो अमेलगम होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, लिक्विड इन सॉलिड के एग्जाम्पल होंगे। सॉरी, यहाँ पे बेटा जो Hg है आपका वो लिक्विड यानी कि वो एज अ सॉल्यूट है। आपने मेटल को वो आपका एज अ सॉल्यूट है, आपने मेटल को यहाँ पर सॉल्वेंट लिया है। सॉरी, दिस इज लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड। सॉलिड के ऊपर गैस आ जाना, सॉलिड में गैस मिल जाना, वो कब होता है, आपने हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन पढ़ी है, वहां पर प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल को आप एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो। तो जो मेटल होती है ना, मेटल की सरफेस पर इन गैस का एड्सॉर्प्शन हो जाता है। तो मेटल की सरफेस पर इन गैस का एड्सॉर्प्शन हो जाता है, तो इसीलिए ये जो एग्जाम्पल होता है सॉलिड में गैस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो वहां पर आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। तो दिस इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। तो दीज आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे क्या क्या बात की, सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है इसलिए बाइनरी सॉल्यूशन कह रहे हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, सॉल्यूट लेसर इन क्वांटिटी, सॉल्वेंट लार्जर इन क्वांटिटी, एंड सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को निर्धारित करती है, डिसाइड करती है। इसी बेस पर हमने क्या किए, ये पढ़े यहाँ पर 9 टाइप के सॉल्यूशन और उनके एग्जाम्पल। अब टाइम है सॉल्यूशन के बारे में कुछ और जानने का। अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमारी एनसीईआरटी के बुक में गिवन है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम अप्रोच लगाएंगे, जब हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे हमें कुछ और टर्म भी मिलती हैं सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में। चलिए पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म आती है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एक्वस सॉल्यूशन जहां पर वाटर एज अ सॉल्वेंट है, अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और अगर वाटर के अलावा कोई और लिक्विड सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है, जैसे कि बेंजीन यूज हो रहा है, जैसे कि टॉलिन यूज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम 2 और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट और नॉट। इफ वाटर एज अ सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, इफ वाटर इज नॉट as a solvent, other than water solvent is present like benzene, toluene, etc., then such type of solvents, such type of solutions are called non aqueous solution. अगली कहानी है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये क्या होते हैं, शायद केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने जरूर पढ़ा होगा। जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, है ना, और वो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, आप डाल रहे हो डिसॉल्व, आपने 1 चम्मच चीनी डाली पानी के अंदर, घुल गई, दूसरी डाली घुल गई, तीसरी डाली घुल गई, जब तक आराम से घुल रहा है, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन जब आप शुगर डाल रहे हो, आपने इतनी ज्यादा डाल दी कि अब नो मोर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, है ना, अब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है सॉल्वेंट के अंदर, that type of solution is called saturated solution। सैचुरेट हो गया वो सॉल्यूशन, अब उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है। थर्ड है हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस वाले सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब आप सॉल्यूट डालना चाहते हो, घोलना चाहते हो, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाकर जबरदस्ती फोर्सफुली आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसमें डिसॉल्व हो गया एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहीं पे ही क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है इन केस ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमने पढ़े सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अच्छा, ये एक टर्म और पढ़ते हो, ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का अमाउंट कम है तो दैट सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे सॉल्यूट मोर है
लार्जर क्वांटिटी में है और जो आपका सॉल्वेंट है वो लेसर क्वांटिटी में है, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। और वहीं पे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें जो सॉल्यूट होगा वो कम क्वांटिटी में होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो लार्जर क्वांटिटी में होगा। गॉट इट। अगला, अब ये 3 सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं शायद आपको पता भी होंगे, लेकिन एक बड़ा अच्छा अब हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन से रिलेटेड एक हम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देंगे, एंड दैट इज इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, है ना बेटा। जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। ये सॉलिड सॉल्यूशन की ही एक टाइप है। अगर ये सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? आप जानते हैं सॉल्वेंट तो सॉलिड ही होगा बेटा, इसमें सॉल्यूट भी सॉलिड ही होता है। सॉरी, सॉलिड इन सॉलिड वाला सॉलिड सॉल्यूशन होता है इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। तो खास क्या बात है इसमें? इसमें खास ये है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल है, इनमें साइज का एक बड़ा डिफरेंस होता है। देयर इज बिग डिफरेंस इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हो, वहां पे आप पढ़ते हो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड इज द एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, टंगस्टन के ना बड़े बड़े मान लो ये आपके एटम है, और जो एटम के बीच में जो एटम अरेंज होते हैं उनके बीच में जो एक खाली जगह होती है ना, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस में आकर एक छोटा सा कोई एटम आकर रहने लगता है ना। यहाँ पे कार्बन, ये अगर टंगस्टन है तो ये कार्बन आके रहने लगा, और इस तरह से ये एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेता है। दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, और दिस इज दिस रिलेटेड टू द कैटेगरी, विच कैटेगरी? सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। तो हमने एक सॉलिड सॉल्यूशन का बड़ा अच्छा एग्जांपल पढ़ा, दैट इज इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। याद रखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए स्टार लगा दिया। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए बेटा ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।